बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। श्री हाथीवान महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। संत महापुरुष भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। बोलिए श्री अयोध्या नाथ की जय। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। द्वापर श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए संत भगवान की जय। संत महापुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि तक होने वाले पर्व पंडोखर धाम में आने वाले संपूर्ण भारतवर्ष के भिन्न भिन्न कोनों से और देश विदेश से सभी भक्तजनों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आप सभी को साधुवाद आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यही पंडोखर धाम की पीठ के पीठाधीश होने के कारण नाते आप सबको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। पंडोखर धाम में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कोई भी ताप हो, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार का स्मरण करने मात्र से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। आशीर्वाद है। पंडोखर धाम में संपूर्ण युवा जनों को श्री पंडोखर सरकार के दरबार में आमंत्रण किया जाता है। समस्त पढ़े लिखे आचार्यगण एवं विद्यार्थीगणों को भी आह्वान किया जाता है। साथ ही रिसर्चकर्ता एवं शोधकर्ताओं को भी पंडोखर सरकार में आह्वान किया जाता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को भी पंडोखर धाम में आह्वान किया जाता है कि आप पंडोखर धाम में आकर श्री हनुमान जी वहाँ का दर्शन करें और यहाँ की महिमा का गुणगान करें और जो भी यहाँ पर समझ में आवे उसका प्रचार प्रसार करें। सत्य का प्रसार करें, सत्य को दिखावे। सत्य की स्थापना के लिए किसी से भी टकराना पड़े, टकराना चाहिए और सत्य ही स्थापित होना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को मैं पंडोखर धाम में पंडोखर सरकार के दरबार का अवलोकन करने के लिए, पंडोखर सरकार के शोध करना रिसर्चकर्ताओं के लिए मैं आह्वान करता हूं। जो भी समझ में आए वो दिखाएं। पंडोखर सरकार के दरबार में मैं ये आपको यह बता देता हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे घर का हो या बाहर का, या किसी प्रकार का कितना भी पढ़ा लिखा, या कोई भी पदाधिकारी गण, या कोई भी आचार्यगण, या कोई भी किसी प्रकार का शोधकर्ता रिसर्चकर्ताओं के विद्वान जन, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। क्यों बार बार कहते हैं कि गुरुजी पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी हैं? गुरु शरण नाम का व्यक्ति तो कुछ भी नहीं है। पंडोखर सरकार का दरबार सर्वमान्य है और जो पंडोखर सरकार दरबार में जो लोग आए वो दांत के नीचे अंगुली दबा करके ही गए। तो हनुमान जी पंडोखर सरकार को त्रिकालदर्शी कहते हैं। श्री हाथीवान महाराज को त्रिकालदर्शी कहते हैं। श्री समाधि वाले महाराज को त्रिकालदर्शी कहते हैं। और इस पंडोखर धाम की पवित्र भूमि को त्रिकालदर्शी के नाम से लोग जानते हैं कि यहां भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु बनाया पंडोखर धाम। बड़े बड़े लोगों के ऊपर शोधकर्ता रिसर्चकर्ताओं के, डुप्लीकेट मीडिया के
गाल पर तमाचा मारने वाला यह दरबार रहा है। ये दरबार नारद रूपी जो सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराते हैं, सत्य का प्रकाश करते हैं, सत्य ही स्थापित करते हैं और अपने कभी चैनल से कोई मिथ्या नहीं दिखाते, ऐसे लोगों का पंडों सरकार दिल से सम्मान करता है, करता रहेगा। बाकी के जो लुटेरे लोग हैं, जो धन चूसने को लगे रहते हैं, इसकी पोल उसकी पोल और उसके बहाने लूटते फूटते रहते हैं, ऐसी मीडिया को पंडों सरकार ने कभी घास ना डाली है, ना डाल सकता हूं। पंडों सरकार के दरबार में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री हनुमान जी महाराज से आती की कृपा से इस बालक का, इस दास का एक एक वाक सिद्ध होता है। और जो लोग पंडोकर धाम के दरबार की वाक सिद्धि को, यहाँ के एक एक शब्द को पालन कर लेते हैं तो 101% सफलता मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यदि मन में संदेह है तो मैं कोई भगवान नहीं हूं। संदेह तो आप यदि अपने घर में माँ बाप पर भी कर लेते हैं तो माँ बाप भी आपको एक बार दो बार माफ करते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई इसको संदेह है तो संदेह में डले रहने दो। भगवान की कोई गर्ज नहीं होती। भगवान तो एक ऐसी चीज है, भगवान तो वो हो सकती है कि यदि उनको तुम एक अंगुल भी पकड़ोगे तो तुम्हें 10 अंगुल पकड़ेंगे। तुम उनके लिए लालसा रखोगे, वो तुमको पलक झपकते ही गले लगा लेंगे। वो शक्ति है परमात्मा श्री राम जी महाराज, श्री हाथीवान महाराज, श्री पंडोकर सरकार कि आप तो श्रद्धा रख के तो देखिए, आपके कार्य 101% पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि त्रिकालदर्शी, मैं नहीं मानता वो त्रिकालदर्शी। अरे कौन तुमको कहता कि गुरुशरण को त्रिकालदर्शी मानो? गुरुशरण ने कभी तुमको घास नहीं डाली और ना डाल सकता हूं। यदि कोई गद्दी के संबंध में कोई बात करता है तो उसको मैं हर पल हर क्षण, मैं ये कहता हूं यदि मेरे पूज्य गुरु जी के बारे में ऐसी आवाज का कोई विषय करता है, मैं उसको तत्काल ही उसी क्षण त्याग देता हूं। जो मेरे प्रभु का, मेरे श्री हाथीवान का नहीं, वो मेरा कभी नहीं हो सकता। चाहे वो शिष्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे परिजन लोग हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि ये गद्दी का जो सम्मान जो मेरे द्वारा यहां जो स्थापना की गई, तो मैं ही अपने आप को बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस गद्दी को लायक परमात्मा ने मुझे माना और यहां का दायित्व दिया। मैं इस गद्दी को लजा नहीं सकता, ना इस गद्दी को गिरमी रख सकता हूं। श्री पंडोकर सरकार के दरबार में त्रिकालदर्शी होने का कोई मैं प्रमाण नहीं करता हूं कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि दुनिया में जो कोई नहीं बता सकता, वो पंडोकर सरकार के दरबार में बताने की क्षमता रखता हूं और रखता रहूंगा। क्या आप पूछना चाहते हो? कौन सा ऐसा विषय बिंदु है? एक सज्जन ने कल लिफाफा भेजा, बताएं मेरे घर में कितनी ट्यूबलाइट लगी है। मैंने लिफाफा में क्या लिखा है? नहीं तो मुझे 1 लाख रुपए दें। अरे तुम में हिम्मत है तो मैं आपको पंडोकर सरकार दरबार में आमंत्रण करता हूं कि आप आइएगा। तो छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति को भेजा था, मैंने उस पर्ची पे लिख के दिया, उनने 7200 रुपए की पर्ची कटवाई कि मेरे घर की ट्यूबलाइट बता दें। अरे ट्यूबलाइट तो छोड़ो, तुम्हारे पूरे घर भर का डीएनए बता सकता हूं कि तुम किसके संतान हो, कहां से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। पंडोकर सरकार के दरबार में मैं तुम्हें पीले चावल नहीं देता कि तुम हनुमान जी पंडोकर सरकार के चरणों में नतमस्तक हो। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे चरणों में बैठो, मैं तो पैर छुड़ाने के लिए मना करता हूं कि मेरे पैर मत छुइए। मैं कई लोगों को डांट देता हूं। इसके पीछे यह लॉजिक है कि जो हनुमान जी पंडोकर सरकार को झुक के आया है, यदि मुझे नहीं झुकेगा तो भी उसका काम होगा, और जो मुझे झुकेगा और पंडोकर सरकार को नहीं झुकेगा तो उसका काम कभी नहीं होगा। हमारे सरकार को झुक के आए ना, हमारे पंडोकर सरकार को झुक गए तो काम में किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। और मुझे चाटुकरता करते हुए, मुझे बार बार झुकते हो, बार बार प्रणाम करते हो और ये चीज वो चीज का लालच देते हो, तो आपका काम कभी नहीं हो सकता। ये मान के चलिए जैसे जुआ में लगाया हुआ पत्ता खाली चला जाता है, दूसरे पक्ष में चला जाता है और बात में हाथ में कुछ नहीं रह जाता, वही तरीके से आप मेरे पास रह जाओगे। मैंने आपको अमूल मंत्र बता दिया है।
यदि आप हनुमान जी महाराज, श्री हाथीवल महाराज, श्री समाधिवल महाराज, श्री राम जी महाराज को झुक गए तो आपका काम बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% संदेह नहीं है। बस श्री राम जी महाराज, श्री हाथीवाल महाराज, श्री पंडोकर सरकार के बन जाइए। रहा सवाल मैं क्या बता सकता हूं, क्या नहीं बता सकता हूं, तो मैं आमंत्रण तो कर रहा हूं। अभी तो मैं इस दुनिया में भी हूं, पंडोकर धाम में भी हूं, प्रतिमा अमावस्या पर्व चल रहा है। ये बाद में मत कहना कि मैं उस जमाने में होता तो मैं पंडोकर सगा गुरु शरण महाराज की पोल खोल देता। तो मैं आमंत्रण करता हूं, थोड़ी भी तुम्हारे दिल में मेरी बात स्वीकार करने की क्षमता है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर लीजिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अपने भाई की तरह, अपने बड़ों की तरह मैं आपको सम्मान देकर उच्च आसन में बैठा दूंगा और उसके बाद आपको मौका दूंगा बात करने का। और जो आपने अर्जी कटवाई होगी उसका 1/, करके नहीं दूंगा, 1 गुणे करके दूंगा। ये नहीं कि आपने 10 की पर्ची कटवाई तो हम 5 रुपए देंगे ना, कि 10 की कटवाई 2 रुपए वापस करेंगे, नहीं। यदि हम नहीं बता पाए तो 1 गुणे 10 दूंगा। मेरी बात समझे कि नहीं? मैं उसका 1 रुपए का 10 रुपए करके दूंगा। 10,000 की पर्ची है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। जो अपनी बात से मुकरे वो कोई किसी काम का नहीं। लेकिन काम हो अथवा ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो मेरा काम है सोनोग्राफी करना, अल्ट्रासाउंड करना, आपके शरीर का अक्स खींच देना और बता देना कि आपके ये बिंदु हैं। शेष काम तो औपचार के अनुसार लाभ मिलेगा। यदि डॉक्टर की जरूरत है वहां डॉक्टर की पद्धति से लाभ मिलेगा। जहां कानून के द्वारा होना है उस कानून की पद्धति से चलना पड़ेगा, कानून को की धाराओं से चलना पड़ेगा, कानून के कागज से चलना पड़ेगा और हमारे बताया हुआ पर्चा समय पर फलीभूत होगा। यदि भूत बाधा है तो भूत बाधा के लिए इस दरबार में किसी पर ऐसी चाहे वो बेटी हो, चाहे मेरी मैयाएं हो, चाहे मेरे भाई लोग हों या पितातुल हमारे दादाजन भाई लोग हुई हो, किसी के ऊपर भूत बाधा मेरी बगैर आज्ञा के आ नहीं सकती। बस भूत बाधा होना चाहिए, प्रेत बाधा होना चाहिए, डाकनी शाकनी बाधा होना चाहिए, भूत मंडल 50 मंडल की कोई आत्मा होना चाहिए। कोई भी अपराध शक्ति में कोई भी शक्ति मेरी आज्ञा के तुम्हारे ऊपर किसी पर आ नहीं सकती। चाहे तुम पे दिन भर में 100 क्यों ना आते हो घर में, पंडोकर सरकार दरबार में मेरे आज्ञा के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यदि मैं किसी को आह्वान कराता हूं या उसको दर्शन देने की आप लोगों की कोई इच्छा है तो उससे प्रश्नोत्तर के लिए बुला लेता हूं, लेकिन जब मेरी इच्छा होती तभी, अन्यथा नहीं। क्योंकि यह दरबार पंडोकर सरकार का दरबार है और पंडोकर सरकार दरबार में असली जो शक्तियां होती जिनमें वास्तविक प्रेत बाधा होती है उनको आने में भी सोचना पड़ता है। और गर्राट वालों मस्ती वालों को तो हाथ पैर फूलते पीछे से निकल लेते हैं। कई मंदिरों में जाइए, कई जगह जगह जाइए, झाड़ फूक वालों के यहां 10-10, 50-50 लोगों पे झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, टांड कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, जाने क्या क्या करते हो, चक रहे हैं। मैं कहता हूं सुन, ये पंडोकर सरकार का दरबार है, यहां किसी पे कोई शक्ति नहीं खेल सकती और खेलेगी भी तो पहले मैं बुलाऊंगा कि हाँ अब मैं आपकी शक्ति का आह्वान करता हूं, तब वो शक्ति इस दरबार में प्रकट होती है। क्योंकि इस दरबार में एक एक कोने पर हजारों लाखों हनुमान जी पंडोकर सरकार के दूत लगे हुए हैं। किसी के घर में गेट लगे होते हैं तो घंटी बजाई जाती है, बेल बजाई जाती है, तब पता लगता है कोई आया है। और कोई कहे कि साहब मैं आ गया हूं तो मुझे पता नहीं पड़ा क्या। बस ये भूल में लोग रहते हैं कि पंडोकर सरकार के सामने जाएंगे तो कई बाबाओं के चक्कर में, जैसे कोई झाड़ फूक वालों चक्कर में हमारी माताएं बहनें भटकती झटकती रहती हैं, भाई लोग झटकते रहते हैं, वही चक्कर में पंडोकर धाम आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि यहां तो कोई नहीं मटक रहा, तो उनको भी यही चक्कर रहता है यहां है क्या, कि यहां कोई किसी पर सवारी नहीं आ रही है। क्योंकि इसलिए यहां सवारी नहीं आ सकती क्योंकि यहां भूतों के राजाओं के राजा महाराजा बैठे हुए हैं। जहां महाराजा बैठे हुए हैं वहां भूत छोटे मोटे क्या करेंगे, भूत 50 डाकनी साकनी क्या करेंगी।
क्योंकि यहां तो परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, जो भूतनाथ भूतेश के संगी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज, और उनके परम शिष्य श्री आतिमान महाराज विराजमान हैं, जो भूतों पर अनुशासन करते हैं। और भूतों की तो औखाद ही क्या, उनकी रूह भी नहीं आ सकती। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति, कोई भी बेटी, कोई भी बेटा, कोई भी माता, कोई बहन, जिसकी भी बंद कमरे में खुलती है वही कहता है घर जाके, अरे गुरुजी मेरे बारे में नहीं बता पाए। क्यों? क्या यदि घर के परिजनों को पता लग गया, आज तो किस्मत अच्छी थी कि बंद कमरा में मिले, यदि दरबार में मिले और माइक के माध्यम से बोल दिया तो यूट्यूब पर लाइव लोग देखेंगे। सुबह से आप देख रहे हैं, हम भी इंसान हैं, हम कोई बंद कमरा में रहने वाले गुरुजी नहीं है, हम कोई संत बाबा नहीं है। संत महापुरुषों की चरणों की कृपा से मैं यहां बैठा हूं, लेकिन आम व्यक्ति की तरह घूमता हूं। लेकिन समय मिलता है तभी गद्दी बैठते हैं, आदेश होता है तभी गद्दी पे बैठते हैं, और उसके बाद वीआईपीओं से, अनवीआईपीओं से, पीड़ितों से, अनपीड़ितों से, इनकी सबकी मनसाएं भी सुनते रहते हैं। और दरबार में मैं अपना 1 मिनट भी समय नहीं चुराता हूं। मैं सुबह से लेकर अभी तक बराबर आप लोगों के बीच में ही हूं, लेकिन आदेश होता है तब सभागार में बैठते हैं, तभी आप लोगों से प्रसन्न करते हैं। और जिनको टाइम दे रखे हैं उनको व्यक्तिगत मिलते हैं, और जिनका समय आ गया, कुछ क्रियाएं होनी है, कोई अनुष्ठान होना है, उसमें लगे रहते हैं, और आश्रम परिसर के भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है कि आप पंडुका सगा के दरबार को आप देख रहे हैं। आने वाले भविष्य में इस दरबार के आप नींव के पत्थर हैं। जब आपके बच्चे, नाती पोते, संती, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही योग है, सोशल मीडिया का ही योग है, और यूट्यूब के माध्यम से आप जब आपके परिजन लोग देखेंगे, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारी बहन जी, हमारी बुआ जी गुरु जी के सामने बैठे थे और उनके सामने की बात है, तो इस दरबार के आप लोग साक्षी है। और जब किसी भी भक्त का यहां नंबर आता है, किसी भाई का नंबर आता है, तो कृपया यदि पर्ची में नहीं लिखा तो टोकिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई का सवाल है। पर्ची में कोई गलत मात्रा अलंत लिखी है तो टोकिए, समझ में ना आए तो टोकिए कि गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आप 500 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से, विदेश से लोग यहां आ रहे हैं, और यहां से निराश होकर जाएंगे तो कष्ट मुझे भी होगा। यदि कोई चीज समझ में नहीं आई तो टोकिए, हम भी तो समझे कि हमने गलती कहां कर दी। इंसान तो हम भी हैं, लेकिन आप घर जाके कहो कि गुरुजी से मैंने पढ़ नहीं पाया था, गुरुजी ने, हम कुछ पूछने गए, गुरुजी ने मुझे बताया ही नहीं, हम जो पूछने गए थे वो बताया ही नहीं, दूसरा बता दिया। हम ऐसे गुरुजी नहीं है कि आप जो पूछने आए हो हम वो नहीं बताएंगे। हमारा एक नियम रहता है कि हम दूसरी बात बताएं या ना बताएं, लेकिन आप जो पूछने आए हैं वही मैं लिख के दूंगा। ये 101% मैं गारंटी देता हूं, मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है। पहली हेडिंग हमारी वही रहेगी। आपने कहा संतान के लिए, तो संतान का ही पहला पद लिखा होगा। आपने कहा मुझे सर्विस के लिए, तो सर्विस का ही पहले लिखा होगा। फिर लास्ट में कहा होगा कि महाराज मेरे घर का मकान बन जाए, वो लिखा हो ना लिखा हो वो ईश्वर जाने, लेकिन पहली लाइन, पहली हेडिंग आपकी मेरी पर्चे में कलमबद्ध होती है। आप अपने पर्चे खोल लीजिए, जो लोग पहले मिल चुके हैं वो खोल के देख लीजिए। आप जो प्रश्न करते हैं पहली हेडिंग ऊपर से वही लिखी होती है। उसके बाद तो मन में हजारों प्रश्न होते हैं, हजारों क्वेश्चन होते हैं, सबके सब पर्ची पर लिख पाना अति असंभव है। मन तो एक समुद्र की भांति होता है, हजारों क्वेश्चन होते हैं, सब एक छोटी सी पर्ची पर नहीं लिखे जा सकते। लेकिन जब भक्त लोग यहां आए तो मेरी बात अच्छे से सुन लें कि मूल विषय को रखें। साहित्य और भी अन्य भौतिक बात के भौतिक प्रश्न है तो एक पर्ची पे कलमबद्ध कर लीजिए और जाके नीम वृक्ष पे टांग दीजिए। उसमें अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ना लिखें, बस सरकार के चरणों में प्रार्थी, बस, और दस्तखत मार दें और नीम पे टांग दीजिए। आपके क्रम से बिंदु जो हैं वे पूर्ण हो जाएंगे। और ये बात और ध्यान रखें कि समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता।
कई लोग कहते हैं महाराज जी ने 2021 टाइम दिया है। अरे हम तो कहते हैं कि जो हमने तारीख दी है, जो समय दिया है, उसके पहले तो कोई कर दे। इसी बात पर प्रतियोगिता हो जाए, दुनिया का जो व्यक्ति हाथ मिलाना चाहे तो हम तैयार हैं। यदि मैंने पर्ची में लिखा 2022 में 22 मई तक काम होगा और उसके पहले हाथ मिला के कोई काम करके तो दिखाए, मैं उसे गुरु बना लूंगा। क्योंकि समय का इंतजार तो देवताओं ने किया है, ऋषियों ने किया है, मुनियों ने किया है। समय के अनुसार सफलता मिलेगी। जब बच्चा ही 9 महीने में होता है, तुम 3 महीने में बच्चा कहां से पैदा कर दोगे, जन्म दे दोगे? फिर तो जादू करना पड़ेगा कि बच्चा बड़ा बना लाओ, 3 महीने बाद गिफ्ट कर दो। तो भगवान की कृपा में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जिस बिंदु में, जिस विषय के लिए जितना टाइम लगता है, उतनी टाइम में होगा। 1 वर्ष का बच्चा आईएएस बन जाएगा, आईपीएस हो जाएगा, भविष्य तो वहां का जा सकता है। और साथ साथ उनके साथ में माता पिता सहायक होते हैं, उनके उस दिशा में चलाते हैं, परिजन लोग चलाते हैं, पड़ोसी जन चलाते हैं, मित्रजन चलाते हैं, तब बच्चे लोग उस दिशा में पहुंच पाते हैं जो लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से आप हमसे पूछते हैं कि महाराज जी मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा, तो हम लिखते हैं कि फलाने भविष्य में ऐसा योग बन रहा है, परंतु उसके लिए कर्म कीजिए। कर्म प्रधानता है ना, कर्म प्रधानता है। बिगर किए बिगर कुछ भी सफलता नहीं मिल सकती। मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, और जिस लक्ष्य के लिए हमारे पास आए, पूछने के बाद, आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद, अपने लक्ष्य रूपी कर्म को मत भूलिए। समय आ जाने पर दोनों स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए मैंने ये आदेश किया है, निर्देश किया है, और मैंने अपना एक जीवन में जो मैंने अनुभव किया है मैंने आपसे शेयर किया है। बस कर्म कीजिए और परमात्मा का स्मरण कीजिए, आपको काम 99 101% सफलता प्राप्त होगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी पंडोगर सरकार डॉक्टरों का विरोध करते हैं। मैंने आज तक किसी भी डॉक्टर का विरोध नहीं किया। गुरुजी पढ़े लिखे लोगों का विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं कभी भी विरोध नहीं करता हूं। पंडोकर सरकार ललकारते हैं, जी हां, किसी किसी को ललकारता हूं, यह सत्य है, सबको नहीं। ललकारता उनको हूं जो कहते हैं हनुमान जी नहीं होते, ललकारता मैं उसको हूं जो कहते हैं परमात्मा की सत्ता नहीं होती है। हम ललकारते उसको हैं जो कहते हैं हाथीबान जी महाजवान कुछ भी नहीं। मैं ललकारता उनको हूं जो कहते हैं मेरे आगे कुछ भी नहीं, तो मैं कहता हूं तुम मेरे आगे ठेंगा कुछ भी नहीं। क्यों? तुम मेरे इष्ट को कहोगे तो मैं कैसे सहन करूंगा? मेरे इष्ट है हनुमान जी महाराज, तुम्हें नहीं है विश्वास, तुम्हें नहीं है श्रद्धा, तो कौन तुमको पीले चावल दे रहा है? आपको कुछ लगा तभी तो पंडोगर धाम आए हो, और फिर मैं तुम्हें ललकारूं तो आप हाथ उठा के बोलिए गुरुजी आपने मुझे ललकारा, तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करूंगा। मैं ललकार उनको रहा हूं जो कहते पंडोगर सरकार संत नहीं होते, कोई शक्ति नहीं होती, तो मैं कहता हूं आइए आमंत्रण देता हूं पंडोगर धाम में, जिससे मुझे लोग जानते हैं कि अंदर से लेके बाहर क्या रखे हैं। यदि हम नहीं बता पाए तो मैं सिंहासन में बैठा के तुम्हारी आरती करूंगा, और नहीं तो तुम पंडोकर सरकार के धाम में 6 महीने झाड़ू मारना तो मैं समझ जाऊंगा तुम खानदानी हो। भैया इसमें मैंने कौन सी गलत बात बोली? बोलिए। मेरे आपके कोई माता पिता को गाली दे, आप सहन करोगे? मेरे माता पिता श्री हनुमान जी महाराज, श्री हाथी महाराज, श्री समाधि वाले महाराज, ये पंडोकर धाम भूमि है जो मुझे आप लोग पहचानते हो, उनके ही आशीर्वाद से। और कोई मेरे प्रभु को गाली दे तो मैं सहन करूंगा? क्या करना चाहिए बताइए भैया? आप लोग शांत मत बैठिए, क्या करना चाहिए?
कोई आपके माता पिता गाली दे के कोई सहन करो, आप लोग करोगे? आप तो ऐसे मुंह ला रहे हो जैसे कि बस सब स्टेच्यू लोग बैठे हो। बताइए बताइए भैया बताइए, कोई आपके माता पिता गाली दे तो क्या आप सहन करोगे? हाथ उठा के बोलिए। तो बस मेरे माता पिता महादेव महाराज, श्री समादेव महाराज, श्री परित्राज महाराज और पंडोकर सरकार पीठ है। कुछ समय पूर्व की बात है, एक अपने आप को बहुत बड़ा शंभु तांत्रिक समझ रहा था, मैं नाम तो लूंगा नहीं, वो बोला कि यहां तक आके तो दिखाओ। मैंने कि आने तो छोड़ो, मैं तुम्हारे चूल्हे तक आ जाऊंगा, मार मार के थोपड़ा फोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं जिला भिंड का गुरु हूं, चंबल का हूं। लेकिन मैं गया, वहां के अधिकारी पदाधिकारी बोले महाराज किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। हमने क्यों? उसने कहा मेरे यहां तक आओ, मैं आ गया, अब मैं अनुमति आपसे ले रहा हूं कि मैं उसके घर में जाके मौत तोड़ने जाना चाहता हूं। बोले महाराज अपन राम जी से बड़े नहीं हैं। हमने की मतलब? बोले भगवान श्री राम जी लंका में चढ़ाई किए तो रामेश्वरम की स्थापना कर दी और उन्होंने कहा बॉर्डर बना लिया कि बॉर्डर पे आ जाओ, घर के अंदर लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हम आपके घर में लड़ने घुसेंगे, हमें आपके गेटों के पता नहीं और आप गेट बंद कर लोगे और फिर हम पे तो घर में अंदर मारने की धारा कानून की लगेगी। कुदरती अचानक आपका योग आ गया ऊपर जाने का, एरो लग गया और मर गए, तो लोग ये कहेंगे पंडोकर सरकार ने मार दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मैंने उन प्रशासन के पदाधिकारियों की बात मानी और उनको मैंने लाजवाब किया कि मैंने कहा वो मैं उस गुरु का चेला हूं कि तुम तो झंडा तो हिलाओ, शंख तो बजाओ, धुनी तो करो, मैं तुम्हारे बॉर्डर पर ना आऊं तुमसे लड़ने तो कहना किसकी बात है। आप सभी ने देखा होगा, वो बहुत लंबा प्रसंग छड़ा था। लोग कहते गुरुजी ये घोंटा क्यों, मुष्टिका क्यों दिखा रहे थे? अरे ये तो हम नहीं दिखा रहे, आप रामायण उठाओ, वाल्मीकि रामायण उठाओ, नंदलीन हनुमान अंगद जामन ताजी 24 घंटे अपने कंधे पर मुष्टिका रखते थे। आओ एक हाथ से आशीर्वाद, दूसरे हाथ से खाओ, यदि गड़बड़ हो तो मुष्टिका खाओ और सही हो तो आशीर्वाद पाओ। वहां कुछ लोग मुझे मिले, बोले महाराज मैं चाहता हूं कि आप ऐसे दुष्टों के नाम ना ले। मैंने क्यों? बोले उनका स्टार बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, मैंने कहीं मिटाना भी तो जानता हूं मैं। जब तक बढ़ाया बढ़ाया और लास्ट में उसका पूरा स्टार गिरा दिया। उस दिन से मैंने उन राक्षसों के नाम लेना बंद कर दिया और ना लेना चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब भी कोई भी आपकी साख पे बात आए तो सब निछावर करते हुए अपनी साख नहीं गिरना चाहिए। ये मेरे माता पिता गुरुजनों ने सिखाया है कि घर की इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लगे तो प्रॉपर्टी जमीन जायदाद पैसा तो हाथ का मैल है, फिर कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत वापस नहीं आती है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ललकारा है, मुझे जाना चाहिए। बाकी के मुझे क्या जरूरत है? दुनिया में लाखों लोग गालियां देते मुझे, दुनिया में करोड़ों लोग मेरी आरती उतारते हैं, और जो मुझे जानता नहीं और घरे ना बैठे, जैसे आप पंडोकर धाम आए आज और अब मुझे जानते नहीं हो तो आपके मन में हजारों प्रश्न आएंगे। हमें तो टेंशन जब होगा जब मुझे जानते हो और फिर तुम मेरी बुराई करो, मेरे बारे की आलोचना करो, तो मुझे कष्ट होगा कि कहीं मेरे में कमी है, तभी तो मेरा भक्त मुझे कोस रहा है। जो मुझे जानता ही नहीं है और वो मेरी बुराई करे या उल्टा सीधा कोई नेगेटिव बातें सोचे तो क्या मेरी साख पे कोई असर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जो मुझे जानता है और फिर वो सोचे तो साख पर असर आएगा। इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि जो मुझे जानते नहीं और कुछ ही बकते हैं, जैसे आप यहां से जाओगे और पड़ोसी से कहोगे मैं पंडोकर धाम गया था, उन्होंने ये लिख के दिया, वो कहे अरे हट फर्जी, ऐसा कहीं नहीं होता, तो उसका क्या दोष है? उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई भी उसके ऊपर दंड नहीं बनता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा हो रहा है। कई लोग इससे परेशान हो चुके हैं और कई लोगों ने दलाली करके नेगेटिविटी फैला के निर्मल बाबा जैसे लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए, अपने लोगों से इंटरव्यू दिलवा दिया, अपने लोगों को आंखें दे दी, अपने लोगों को पेट दर्द ठीक कर दिया, समोसा दिख रहा है, कचौड़ी दिख रहा है, तो बहुत लोग इससे परेशान भी हैं। तो कई बार जब आप अपने पड़ोस में लोगों से कहते हो, रिश्तेदारों को बोलते तो कहते हैं यार तुम पंडोकर सरकार के दलाल हो क्या? क्या कोई आपका इसमें
डिस्काउंट है, कोई उसका कोई शेयर मिलता है, भाई अलग अलग भाव है। तो मुझे इससे कोई टेंशन नहीं कौन बगल में क्या कह रहा। एक मेरी मैया आई थी अगले महीने, बोले महाराज पड़ोसन कह रही थी कि ये बता दे मैं तो मैं जान जाऊंगा या जान जाऊंगी। तो मैंने कहा भाई ना मेरे पास टाइम है बताने का, ना उसको टाइम है सुनने का, मेरी कौन सी अटकी मैं बताऊं। वो चल के तो आए, कभी भी प्यासा के पास कुआं चल के नहीं जाता है, बावरी नहीं जाते, तालाब नहीं जाते हैं, वहां पर उस व्यक्ति को प्यासे को जाना पड़ता है, तब प्यास बुझती है। तो आइए मैं पंडोकर धाम में आपको आमंत्रित करता हूं, जो प्यास रखते हैं, प्यास से परेशान हैं, तो पंडोकर धाम में मैं जल जरूर पिलाऊंगा, जब मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो पंडोकर सगा दरबार में जो भी पर्ची पे लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखे। यदि गलत बताए तो उसको जरूर टोके, और किसी की कोई पोल पट्टी खुल जाए तो मुझे क्षमा करें। ऐसा प्रश्न ही आप पूछने आए हो तो मुझे बताना पड़ेगा। पहली बात तो मैं बताता नहीं हूं, अभी 2-3 महीने से मैंने कम कर दिया है। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे डांट मार दी और उन्हें ऐसी बात बोल दी, मैं बोलूंगा नहीं क्या बोला उन्होंने। माता ने भी डांट मार दी, और माता पिताजी तो आज नहीं, हर साल मुझे डांट लगती है। वो कभी वीडियो देख, जब से जो यूट्यूब क्या आ गया बिकॉज देख भी रहे हो, वो कहेंगे तुमने ऐसा क्यों बोला, क्या बात है इसके पीछे, क्या रहस्य, क्या बात हो गई, किससे लड़ाई हो गई। हमने कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब, हम किसी के बारे में जो भी बताते हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी की कोई पोल पट्टी खुल जाए तो मेरा यह ध्येय नहीं है कि मैं तुम्हें बेइज्जत करके भेज रहा हूं। कृपया करके मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन बिच्छू अपना असर छोड़ दे, डंक मारना, तो बिच्छू को कोई भी पकड़े रहे। तो मैं थोड़ा सा बिच्छू तो हूं कि ओ बिच्छू मेरा कैसा बा बिच्छू, कि अब तो कैमरा लगे हैं और लाइव चल रहा है। यदि तुम्हारे घर के लोग देख रहे हैं तो तुम्हारी पूरी औकात खुल गई कि तुम हो क्या। पहले तो ये कैमरा फैमरा नहीं चलते थे, यूट्यूब नहीं चलते थे, तो यहीं खुलती थी तो मुर्गा बनाते थे, कान पकड़ाते थे। जब से ये कैमरा लगा रखे आप लोगों ने, सीसी कैमरा लगा रखे, आप लोग मोबाइल चलाने लगे, एक एक वीडियो पहुंच रहा है, तब से मुर्गा बनाना बंद कर दिया कि आप यहां तो तुम्हारा मुर्गा बेइज्जती तो की, और दुनिया के लोग क्यों देखें। इसलिए मैं भगवान नहीं हूं, बार बार सुन लीजिएगा। मेरा कोई अवतार नहीं है, ना मैं नारायण हूं, और ना देवता हूं, ना शिव हूं, ना प्रेत हूं। मैं इंसान हूं। लेकिन ये तो जरूरी विश्वास रखना कि मैं कुछ तो हूं, यहां बैठा हूं। ये सब आप सबके तप अनुष्ठान का प्रभाव है, जो आप लोग पाठ जाप करके आ रहे हो, उसके ही प्रभाव से मैं यहां बैठा हूं। आपके लिए भी कोई करेगा तो आप भी यहां बैठ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री हाथीपान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री प्रेतराज महाराज की, श्री अंगोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की।